नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। ओके एवरीवन, तो आज मैं जिस शेयर्स के बारे में बात करूंगा ना, वो है कोई और नहीं, हमारा फेवरेट HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, ये शेयर्स अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर क्या आपने बाई किया। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सपर्ट्स रेटिंग के बारे में जानूंगा, क्योंकि जितना गिरे ना उतना उठा लो। आने वाले टाइम में चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, आने वाले टाइम में एक शेयर भी लेके रखो, लेकिन रखो, आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको बेनिफिशियल ही होगा। बाय कितना है यहाँ पे 80%, होल्ड कितना है 10% और सेल है 10%। तो आप देखोगे ना, तो 80% यहाँ पे बाई का सेल है। अगर अब मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँ तो फंडामेंटल्स कितना बढ़िया है इस कंपनी का, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कैपिटल है 3,21,092 करोड़ का मार्केट कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है भाई साहब, साल का 26%। और अर्निंग पर शेयर कितना है, कमाई, एक शेयर की कमाई है 113 रुपये। बुक वैल्यू है 435, फेस वैल्यू है 5। और उसके बाद मुझे सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट अगर कोई कंपनी में लगता है ना, तो डेब्ट टू इक्विटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी में अगर आप देखोगे तो कर्ज मुक्त कंपनी है। समझ रहे हो ना भाई, ये कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, टेंशन फ्री कंपनी है। और आपको लगता है, मैं तो यही कहूँगा कि ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जितना करेक्शन हो ना स्टॉक्स में, उतना हम सभी लोगों को स्टॉक्स उठाना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं। अगर आपके पास भी HAL है और आप लॉस में जा रहे हो तो क्या करना है क्या नहीं, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। नहीं तो आप यहीं पे स्किप करके चले जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो रेवेन्यू पे आप यहाँ पे देखोगे तो रेवेन्यू है 2019, ये 2019 से लेके 2023 तक का डाटा है, 2024 नहीं आया है। तो ईयरली मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2019 में था 20,000, 21 में 21,000, 22 में 23,000, 23 में 19, 20, 21, 22 में आया 25,000, 2023 में आया 28,000। तो आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भागा 1,000 करोड़ का फ़र्क था। यहाँ पे हो गया 2,000 करोड़ का फ़र्क। यहाँ पे भी थोड़ा 2.5 करोड़ का फ़र्क यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हम सभी लोगों को 3,000 करोड़ का फ़र्क देखने को मिला। तो ये तेज़ी, ये ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है। रेवेन्यू में कोई यहाँ पे कमी जो है कंपनी में देखने को नहीं मिली है, जिस तरीके से देखने को हम सभी लोगों को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूँ ना, तो प्रॉफिट देख के आप चौंक जाओगे। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना HAL का, तो HAL का प्रॉफिट आपको समझ में आएगा 2019 से लेके 2023 के बीच में। तो गैप देखो, गैप कितने का है। ओके, यहाँ पे गैप है 500 करोड़ का। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 400 करोड़ का। समझ सकता हूँ थोड़ा कोविड के कारण। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना गैप है व्यूवर्स, ये देख लो, सीधा 3,246 करोड़ से सीधा 5,000 करोड़। तो आप समझ जाओ यहाँ पे कितना, सीधा 1,800 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने जंप मारा। और वो कौन सा साल है, वो साल है 2021 से लेके 2022 के बीच में। उसके बाद 2022 से 23 के बीच में थोड़ा यहाँ पे मात्र 800 करोड़ का जो है यहाँ पे ये रहा, जंप रहा। उसके बाद ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन ये तेज़ी भी सही है। तो आपको, अगर आप कोई अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग PSU स्टॉक्स हो गया, गवर्नमेंट स्टॉक्स हो गया, और खास करके मार धाड़ वाले स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में, तो वहाँ पे आपका पैसा जो है ना 110% सेफ एंड सिक्योर है। अब आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्थ के बारे में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ के बारे में, ईयरली वही 2019 से लेकर 2023 तक। तो हम लोग जंप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ओवरऑल हर साल कितने करोड़ का प्रॉफिट में यहाँ पे जंप कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप 1,000 करोड़ का जंप देख सकते हो, 1,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ से देखोगे तो सेम वही 2,000 करोड़ का जंप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4,000 करोड़ का जंप। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये भी है हमारा 4,500 करोड़ का जंप। एंड यस, ये सारी चीज़ें सही है भाई, ये सारी चीज़ें होती रहती है। एंड कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, नेटवर्थ देखोगे, तो सब कुछ सही है। और सबसे बड़ा चीज़ कि ये कंपनी कर्ज मुक्त है। मतलब डेब्ट टू इक्विटी देखोगे तो 0.001 रुपये का भी कर्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर में। तो ये कंपनी एकदम खुले सांड की जैसे काम करेगी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चैट में और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग होल्डिंग पैटर्न्स जानेंगे कि किसने कितने रुपए लगा के रखे हैं इस शेयर्स में।
तो अबाउट कंपनी के बारे में आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एमडी सीईओ अभी कौन है इस कंपनी के, श्री सीबी अनंत कृष्णन। आप समझ सकते हो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई है श्री सीबी अनंत कृष्णन। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे ना, तो प्रोमोटर्स के पास कितना है होल्डिंग, प्रोमोटर्स के पास है 71.64%, एफआईआईज के पास है यहाँ पे 11.68%, और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिटेल के पास है 7.87%, और जो म्यूचुअल फंड्स है ना उनके पास है 5.84%, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है 2.97%। तो भाई प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, एफआईआईज की भी होल्डिंग अच्छी है, रिटेलर्स भी अच्छे खासे पकड़ के बैठे हुए, म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग यहाँ पे अच्छा है। तो इस कंपनी में मेरे तरफ से ओवरऑल कोई डाउट नहीं है, और ये डिफेंस में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में आता है। ओके, डिफेंस में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में इसका गिनती किया जाता है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाद अगर कोई शेयर्स है, अब मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ इसके चैट में, और एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे बाइंग रहेगा, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा, और कहाँ पे क्या रहेगा। ओके, तो वेल व्यूवर्स, ये रहा यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस, और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 4,800 रुपये का भी शेयर प्राइस चल रहा है। और एक महीने का अगर आप गिरावट देखोगे, एक महीने में मत जाओ, 5 डेज़ का गिरावट जाओ, तो 5 दिन में ये शेयर 759 रुपये तक गिर चुका है। ऑलमोस्ट 13% जो है अपने हाई लेवल पे यहाँ पे करेक्शन पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उनके लिए तो ये ताबड़तोड़ बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप मनाओ कि स्टॉक्स 4,000 तक आ जाए, और 4,000 तक अगर ये स्टॉक्स आ गया ना तो अच्छा खासा फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगा। और वहाँ से, और मेरा देखो एंट्री इस स्टॉक्स में कब कब होना चाहिए, एंट्री यहाँ पे तगड़ा अगर बाइंग है ना तो तगड़ा बाइंग है यहाँ पे 4,500 में, 4,500 में बेस्ट एंट्री जोन बनेगा इसका। उसके बाद 4,500 से नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर 4,500 से नीचे अगर ये स्टॉक्स चला जाएगा तो फिर यहाँ से फिर 4,000 में हम सभी लोगों को अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिलेगा। और अगर अपसाइड के लेवल में जाएगा ना तो अपसाइड के लेवल में 5,000 तक के लेवल पे हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स को बाई करके चल सकते हैं। बस ये 3 लेवल हो गया, लेकिन गिरावट होगा तो गिरावट आप देख लो, 4,500 टूटेगा तो 4,000, और 4,000 टूटेगा तो 3,500 भी जा सकता है। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 5 दिनों का जिस तरीके का गिरावट है ना, कुछ कह नहीं सकता मैं यहाँ पे कि आगे स्टॉक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये महीना बस गिरावट का ना हो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 महीने का ग्राफ, तो 6 महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 6 महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न यहाँ पे हम सभी लोगों को बना के दिया है। ईयर टू डेट देखोगे तो जनवरी से लेके अभी तक जून जुलाई तक, जनवरी से लेके अभी जून जुलाई तक 69% का रिटर्न, और 1 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 149% का रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 1,322% का रिटर्न, और उसके बाद ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो 747.43% का रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिला है। अब अगर आइए थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, तो फाइनेंशियल्स के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो 1940 की कंपनी है, फाउंडर है इसका वालचंद हीरा चंद, एम्प्लॉयज़ हैं इसमें 23,450 एम्प्लॉय हैं, रेवेन्यू है 28,597 करोड़ का, और सब्सिडारीज़ बहुत सारी कंपनी है, एक है सिनेमा एचएल एरोस्पेस लिमिटेड, इन्फोटेक एचएल लिमिटेड। अब मैं इस पे जाना नहीं चाहता, अब मैं ओवरव्यू में आऊँगा, और ओवरव्यू में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब इसका हम लोग फ्यूचर में टारगेट क्या लेके चल सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा मेरे व्यूवर्स तो इसका टारगेट 2024 का, इसका टारगेट जो है ना 2024 का इसका टारगेट 6,000 रुपये हम लोग लेके चल सकते हैं। क्योंकि देखो आप अगर देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक्स 5600 पे ऑलरेडी जा चुका था, वहाँ से करेक्शन लिया है, तो 6,000 का टारगेट फिक्स है, कोई गलत टारगेट नहीं है। और अगर आप 2025 तक होल्ड करके रखते हो ना तो 2025 तक का मेरा टारगेट है 8,000 से लेके 9,000 के बीच तक का टारगेट है इसका, ठीक है। 8,000 से लेके 9,000 के बीच तक का टारगेट है। एचएएल में 4,800 से लेके 8,000 से लेके 9,000 का 2025 का टारगेट है मेरा दिसंबर तक। ऐसा नहीं कि आपने बस सुन लिया और बाय कर लिया और फिर ये हो गया, नहीं, लेवल्स के साथ आपको बाय करना है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके,
शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इस तरीके के रोज़ाना वीडियो जो है ना मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। और किसी शेयर्स में आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो मुझे क्लियरली पूछो, बेझिझक पूछो, मैं अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।